हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस क्लास में हम उन सेंटेंसेस को लेंगे जो सेंटेंसेस संबंधित है कपड़ों से, यानी क्लोथिंग से। क्लोथिंग का मतलब होता है कपड़े, यानी जब हम कपड़े पहनते हैं तो उनके बारे में हमें कुछ सेंटेंसेस बोलने होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भैया तुम्हारे ऊपर ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, या तुम रेड शर्ट नई ले लो, या तुम कपड़े अलमीरा में रख दो, या कपड़े उतार दो, तुम्हारी जुराबों से बदबू आ रही है, इन जुराबों को उतार दो। ठीक है ना, ये चीजें हैं। या फिर कपड़े धो दो, कपड़े सुखा दो, बेडशीट बिछा दो। तो कपड़ों से संबंधित, कपड़ों से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और धीरे धीरे करते करते हम ऐसे ही अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो आज इस स्लाइड में सबसे पहला जो सेंटेंस हमारे सामने है वो क्या है? वियर द क्लोथ्स। वियर का मतलब होता है पहनना। वियर द क्लोथ्स इसका मतलब है कपड़े पहन लो। जैसे ज्यादा सर्दी है तो मम्मी बोलती है, नहीं बोलती बेटा कपड़े पहन लो, तो मम्मी कैसे बोलेंगी? वियर द क्लोथ्स, यानी कपड़े पहन लो। आप अपने दोस्त को कह रहे हो कि भैया फला फला फंक्शन में चलना है, शादी में चलना है, कपड़े डाल लो, कपड़े पहन लो, तो कैसे बोलोगे? वियर द क्लोथ्स। समझ पा रहे हो? कपड़े पहनने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वियर। और कपड़े पहनने को पुट ऑन भी बोलेंगे। लेकिन पुट ऑन कब बोलेंगे? जब वो कपड़े पहली बार पहने जा रहे हो। यानी आप शोरूम गए हो, दुकान पर गए हो, शॉप पर गए हो नए कपड़े लेने, और पहली बार कपड़ों को ट्राई कर रहे हो, तो उस समय कपड़े पहनने को बोलते पुट ऑन। और जब कपड़े घर लेके आते हो तो रेगुलर कपड़ों को डालते हैं, तो उन कपड़ों को पहनने को बोलते वियर। समझ पा रहे हो? ये चीज है। या जब आप शोरूम गए हो और कपड़े आपको पहन के देखने हैं तो उसको बोलते ट्राई। भाई कपड़े ट्राई कर लो, तो ट्राई भी कह सकते हो और पुट ऑन भी। समझ पा रहे हो? पुट ऑन का दूसरा मतलब होता है गेन कर लेना भी। गेन का मतलब होता है बढ़ोतरी हो जाना, यानी वेट बढ़ जाना। आप किसी का वेट अगर बढ़ जाए तो हम क्या बोलेंगे? उसने वेट गेन कर लिया है। क्या गेन कर लिया है? वेट गेन। समझ रहे हो? या वेट गेन ना कह के हम कह सकते हैं उसने वेट जो है वो पुट ऑन कर लिया है, पुट ऑन वेट। ये चीज है। उसके बाद है वॉश द क्लोथ्स। वॉश द क्लोथ्स का मतलब समझे? वॉश का मतलब होता है धोना। दो क्लोथ्स का मीनिंग है कपड़े, इसका मतलब है कपड़े धो दो। जब आप किसी को बोलते हो कि कपड़े धो दो, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? वॉश द क्लोथ्स। बस यही लाइन बोलनी है, बहुत इजी है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कपड़ों से संबंधित सारे के सारे वाक्य। ये सारे तो नहीं हो पाएंगे इस वीडियो में, खैर अगली वीडियो में हम कपड़ों से संबंधित सारे कंप्लीट सेंटेंसेस कर लेंगे। उसके बाद है वियर द शर्ट। वियर का मतलब वही पहन लो। क्या पहन लो? द शर्ट। शर्ट पहन लो, शर्ट पहन लो। अब हमेशा आप ये थोड़े ना बोलोगे शर्ट पहन लो। समझ रहे हो? पैंट्स बोलना तो क्या बोलोगे? अ पेयर ऑफ पैंट्स। ध्यान रखेंगे जो पैंट्स होता है वो हमेशा पेयर में होगी। पैंट्स होता है, जीन्स होता है, कैप्रीज होता है, समझ रहे हो, शॉर्ट्स होता है, ये चीज है। समझ? पायजामाज होता है, प्लाजोज होता है। ये हमेशा इनके साथ एस या ई एस लगा के ही बोलना है। सिर्फ पैंट नहीं बोलेंगे कभी भी। क्या बोलेंगे? पैंट्स। जीन नहीं, क्या बोलेंगे? जीन्स। एस या ई एस हमेशा लगा के ही बोलना है। कैप्री नहीं, कैप्रीज। शॉर्ट नहीं, क्या बोलोगे? शॉर्ट्स। ठीक है। और ये चीजें हमेशा पेयर में ही गिनी जाएंगी, वो बाद की अलग वीडियो में समझेंगे हम। फिलहाल ये मानो कि हर बार शर्ट तो बोलेंगे नहीं भाई, पैंट्स पहनना है तो पैंट्स बोलो। शूज, जूते पहनने हैं तो शूज बोल दो, तो वियर द शूज, भैया जूते पहन लो। या वियर द शर्ट का मीनिंग है शर्ट पहन लो, ये चीज है। उसके बाद टेक ऑफ द क्लोथ्स। क्लोथ्स का मीनिंग सब जानते हैं, कपड़े होता है। टेक ऑफ का मतलब होता है उतार दो। टेक ऑफ द क्लोथ्स का मतलब है कपड़े उतार दो। अब आपका भाई है आपके घर आया भीगते भीगते बारिश में, आप उसको कह रहे हो भैया आप भीग गए हो, अपने कपड़े उतार दो, तो वो कहे कि मैं तो तभी उतारूंगा जब आप इंग्लिश में बोलोगे। अब आपको इंग्लिश में बोलना आता नहीं है, वो कपड़े उतारेगा नहीं, उसको ठंड लग जाएगी, आपका भाई बीमार हो जाएगा। तो अपने भाई को बीमार होने से बचाना है, कैसे? इंग्लिश में बोल के। तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे कपड़े उतार दो? तो टेक ऑफ द क्लोथ्स, ये सेंटेंस बोलना है, बिल्कुल आसान सा है। तो टेक ऑफ का मतलब होता है कि उतारना। क्या उतारना? कपड़े उतारना। समझ रहे हो? या फिर हवाई जहाज जब उड़ता है, उड़ान भरता है,
समझ रहे हो, तो उस चीज को भी क्या बोलते हैं, टेक ऑफ। समझ रहे हो, हवाई सॉरी, हवाई जहाज जहां खड़े किए जाते हैं उस जगह को बोलते हैं हैंगर। हवाई जहाज से ये बात और याद कर लेना, हवाई जहाज जिस जगह पर खड़े किए जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, हैंगर। उसके बाद कपड़ों से संबंधित अगला जो सेंटेंस आपके सामने उपस्थित है वो है बाय न्यू क्लोथ्स। बाय का मतलब होता है खरीदना, यानी खरीदो। न्यू मतलब नए, क्लोथ्स मतलब कपड़े। आप किसी को बोलते, आप मुझे ही बोल दो सर आपने ये एक ही कपड़ों में, एक जैसे कपड़ों में दूसरी वीडियो डाल दी, आप नए कपड़े खरीद लो, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे, बाय न्यू क्लोथ्स, यानी नए कपड़े खरीद लो। उसकी अंग्रेजी क्या है, बाय न्यू क्लोथ्स। उसके बाद है आई नीड न्यू क्लोथ्स। आई मतलब मैं, नीड चाहिए, न्यू नए, क्लोथ्स कपड़े, इसका मतलब है मुझे नए कपड़े चाहिए। कई बार आप घर जाके मम्मी को बोलते हो, पापा को बोलते हो, मम्मी मुझे या पापा मुझे नए कपड़े चाहिए। ठीक है, तो कैसे बोलोगे, आई नीड न्यू क्लोथ्स, ऐसे बोलना है। अब आप बोलो पापा को, पापा मुझे नए कपड़े चाहिए, और पापा ये शर्त लगा दें, बेटा या बेटी जब तक आप इंग्लिश में इस सेंटेंस को नहीं बोलोगे तब तक मैं आपको नए कपड़े नहीं दिलाऊंगा। तो नए कपड़े जो हैं, नए कपड़ों की नींव टिकी है किस पर, इस सेंटेंस पर। तो कैसे बोलेंगे आप, आई नीड न्यू क्लोथ्स, ऐसे करके। उसके बाद है थ्रो अवे द ओल्ड क्लोथ्स। अब थ्रो का मतलब होता है फेंक दो, अवे का मतलब है दूर, किसको, द ओल्ड पुराने, क्लोथ्स कपड़े, इसका मतलब है पुराने कपड़ों को दूर फेंक दो। अब दूर बोलने की जरूरत नहीं है, थ्रो अवे का मतलब, अब किसी चीज को फेंकोगे तो दूर ही तो हो जाएगी अपने आप, तो थ्रो अवे का मतलब है खुद से दूर कर देना या फेंक देना। समझ रहे हो, अब किसको फेंकवा रहा है बंदा, द ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़ों को, इसका मतलब है कि पुराने कपड़ों को फेंक दो। या कई बार हम घर पे बोलते हैं, जैसे दीपावली पर आप सफाई कर रहे हैं तब मम्मी बोलती है या हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि पापा जी या मम्मी जी या दादाजी ये कपड़े जो हैं पुराने हो गए हैं और इन्हें हम फेंक देते हैं, इन्हें फेंक दो। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, थ्रो अवे द क्लोथ्स। कैसे बोलेंगे, थ्रो अवे द क्लोथ्स। इसका मीनिंग है कि कपड़ों को फेंक दीजिए, पुराने कपड़ों को फेंक दीजिए। अब उसके बाद चेंज योर क्लोथ्स। अब कपड़े बदल लो, बोलते हैं ना कई बार, कपड़े बदल लो। अब जैसे आप किसी शादी से घर आए, अब शादी में तो आप नए कपड़े पहन के गए थे, अब घर आए तो वो नए कपड़ों में आप थोड़े ना सोओगे, या घर पे भी नए कपड़े पहने थोड़े ना रहोगे, आप अपने कपड़े चेंज करोगे। अब कपड़े चेंज करने को, कपड़े बदलने को क्या बोलते हैं, चेंज योर क्लोथ। चेंज का मतलब होता है बदलना। किसको बदला, योर यानी तुम्हारे, क्या तुम्हारे क्लोथ्स, तो तुम्हारे कपड़े बदल लो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, चेंज योर क्लोथ्स। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है ना। वीडियो कैसी लग रही है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस वीडियो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्लीज कमेंट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। द नेक्स्ट सेंटेंस इज बाय अ रेड शर्ट। इसका मीनिंग, बाय मतलब होता है खरीदना, और रेड मतलब लाल, शर्ट समझते हो, एक नई शर्ट खरीदो। कौन सी, कैसी शर्ट खरीदनी है, बाय अ रेड शर्ट, इसका मतलब है एक लाल शर्ट खरीदो। नई है तो न्यू बोलो, नई है तो न्यू बोलो, और लाल है तो रेड बोलो। अब हमेशा लाल शर्ट थोड़ी ना खरीदवाओगे किसी से, ब्लैक खरीदवानी तो ब्लैक बोल दो बस। आप किसी को कहना चाह रहे हो, अब जैसे होते हैं ना, धर्मपत्नी जी अपने पतिदेव को बोल रही हैं कि पतिदेव, हे पतिदेव, कैसे बोलेंगे हे पतिदेव को, हे पतिदेव, हे हबी, कैसे, हे हबी या हे हस्बैंड, हे पतिदेव एक ब्लैक कलर की शर्ट खरीदो, तो कैसे बोलेंगे, हे हबी प्लीज बाय अ ब्लैक शर्ट, ठीक है ना, ऐसे बोलना है। अब है ड्रेप द साड़ी। अब जो कपड़े पहने जाते हैं, साड़ी बांधी जाती है, समझ रहे ना, इंडियन कल्चर में साड़ी होती है जो, वो बांधी जाती है, साड़ी बांधने को बोलते हैं ड्रेप। अब बोलते हैं ना आप साड़ी बांधो, तो उसको बोलते हैं ड्रेप द साड़ी, ठीक है, या साड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में साड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है। SAREE भी होता है और SARI भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद वियर द शूज, ये मैंने पहले भी करवा दिया शायद। वियर का मतलब है पहनना, क्या पहनना, द शूज यानी जूते, जूते पहनो, बोलते हैं ना जूते पहनो, तो कैसे बोलोगे आप, वियर द शूज, वियर द शूज, ऐसे करके बोलेंगे।
उसके बाद है स्प्रेड द बेड शीट। स्प्रेड का मतलब होता है बिछा देना या फैला देना। आप बोलते हो कि बेड शीट को फैला दो। स्प्रेड द बेड शीट का मीनिंग है बेड शीट को फैला दो, यानी बेड शीट को बिछा दो। कई बार बोलते हैं ना बेड शीट, चादर बिछा दो, चादर बिछा दो, तो उसका मतलब है स्प्रेड करना। किसको? बेड शीट को। स्प्रेड द बेड शीट, चादर बिछा दो। उसके बाद है मेक द बेड। मेक का मतलब बनाना, वैसे तो बेड का मतलब होता है बिस्तर। बिस्तर बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप लकड़ी से बिस्तर बनाओगे, इसका मतलब बिस्तर लगाना, बिस्तर तैयार करना। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आया, हम उसके लिए बिस्तर तैयार करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं मेक द बेड। या बिस्तर लगाने को प्रिपेयर द बेड भी बोल सकते हैं। एक ही बात है, जो आपको अच्छा लगे वो सेंटेंस आप यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ये हमने 30 सेंटेंसेस किए हैं, शायद एक दो सेंटेंसेस और हो, देख लेते हैं। उसके बाद है 14 सेंटेंस जो आपके सामने। ब्लैक शर्ट इज लुकिंग गुड। आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहे हैं, आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि आपके ऊपर जो ये काली शर्ट है, ये ब्लैक शर्ट अच्छी लग रही है, तो कैसे बोलोगे? ब्लैक शर्ट इज लुकिंग, अच्छी लग रही है। इज लुकिंग लग रही है, गुड अच्छी, समझ रहे हो? किस पर? आप पर, तो क्या बोलोगे? ऑन यू। ठीक है, आप पर लग रही तो ऑन यू। और कह दो ब्लैक शर्ट मुझ पे अच्छी लग रही है, तो बोलोगे ऑन मी, मुझ पे अच्छी लग रही है। ऐसे करके बोलना, बड़ा इजी सा सिस्टम है। अब वही बात हम थोड़ी देर पहले हमने स्टार्टिंग में ही चर्चा की थी। अब जैसे किसी की जुराबों से, किसी की सॉक्स से बदबू आ रही है और आप कह रहे हो भैया अपनी जुराबें उतार लो, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? टेक ऑफ द सॉक्स। टेक ऑफ का मतलब था उतारना। क्या उतारने के लिए बोलो? जो सॉक्स। सॉक्स का मतलब था जुराबें। किसी को जुराबें उतारने के लिए बोलना है तो क्या बोलोगे? टेक ऑफ द सॉक्स। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं आई रिपीट, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सबको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना तभी करना जब अच्छी लगे। और अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना है कि सर वीडियोस बिल्कुल अच्छी नहीं बन रही हैं, आप बंद कर दीजिए, वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।